पवित्र श्रावण मास में भगवान महादेव की कथा श्रवण करना श्रेष्ठ पुण्य कर्म है। इस महीने में धर्म का अनुसरण करें। इस महीने की एक विशेष महिमा है और गुजरातियों का पवित्र श्रावण मास कृष्ण पक्ष में पूर्ण होता है और गुजरात के बाहर उत्तर भारत में पवित्र श्रावण मास शुक्ल पक्ष में पूर्ण हो जाता है। और विशेष करके आज छठ की तिथि है कृष्ण पक्ष की और सप्तमी आएगी। अष्टमी के दिन विशेष प्रकार से महादेव की पूजा की तो महिमा है, लेकिन अष्टमी पवित्र श्रावण मास की ये भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी की प्रागट्य का दिन है, इसलिए उसको हम जन्माष्टमी कहते हैं। और इस पवित्र श्रावण मास में जो त्रयोदशी पड़ती है उसके दिन रुद्राभिषेक विशेष प्रकार से भगवान महादेव का करना चाहिए। जो आपके पास कोई विद्वान आचार्य है तो उसके द्वारा, और कोई विद्वान नहीं है तो आप पंचाक्षर मंत्र बोलकर भगवान महादेव को अभिषेक कर सकते हैं। अति रुद्राभिषेक भी हो सकता है। इस महीने में बहुत सारे मैंने शिव भक्तों को देखा है, पूरे महीने तक 108 ब्राह्मणों को अपने घर पर रखते हैं और एक साथ में 108 ब्राह्मण नित्य रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्र पाठ करते हैं। एक महीने तक पहले से ये शिव भक्त व्यवस्था करते हैं। और कहीं शिव भक्त 11 ब्राह्मण, कहीं शिव भक्त 5 ब्राह्मण, कोई 3, कोई 2 ब्राह्मण। और असमर्थ हो विशेष प्रकार से ब्राह्मणों को कहते कि हमारी ओर से एक महीने तक भगवान महादेव के शिवालय में हमारी तरफ से भगवान शिव जी को अभिषेक करें, हमारी तरफ से भगवान महादेव की पूजा करें। हमने गुजरात के गांवों में देखा है, गांव का आचार्य, गांव का पंडित, जो गांव का पूरे गांव का जो कर्मकांड पूजा पाठ संभालते हैं, बहुत सारे लोग उनको पहले से कह देते कि इस पवित्र श्रावण मास में हमारी ओर से आपको पूजा करनी है। ऐसे एक ब्राह्मण 100 व्यक्ति, 200, 300 व्यक्ति की पूजा करते हैं। सुबह में जल्दी शिवालय पहुंच जाते हैं और सबकी ओर से भगवान महादेव की पूजा करते हैं, संकल्प करते हैं, उनकी ओर से अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्री पाठ भी करते हैं। जीवन में कहीं रुकावट आ रही है तो रुद्री पाठ की एक अद्भुत महिमा है। रुद्राभिषेक की एक विशेष महिमा है और विशेष प्रकार से ब्राह्मण हमारे नाम का संकल्प करके, हमारे गोत्र को याद करके हमारी तरफ से भगवान महादेव के सामने रुद्री पाठ करते हैं, लघु रुद्र करते हैं। इसकी एक विशेष महिमा है। हम सभी भगवान महादेव के शिवालय में पूजा करने के लिए नहीं जा सकते तो हमारी ओर से हमारा आचार्य, हमारा कुलाचार्य, हमारा कुलगौर, हमारी ओर से भगवान महादेव की एक पवित्र श्रावण मास भगवान महादेव का पूजन करते हैं। विशेष प्रकार से बिल्वपत्रों से महादेव का पूजन करते हैं। विशेष प्रकार से अलग अलग सौभाग्य द्रव्यों से भगवान महादेव का पूजन इस पवित्र श्रावण मास में किया जाता है। और हमारे से कुछ भी न हो सके तो घर में एक महीने तक अखंड दीप प्रज्वलित करना चाहिए। अखंड दीप न रख सके तो आप सोमवार के दिन विशेष प्रकार से अखंड दीप रखिए। ये भी न हो सके तो शिवरात्रि के दिन, त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल से लेकर पूरी रात तक अखंड दीप घर में रखने की एक विशेष महिमा है। गाय का शुद्ध घी मिले तो उनसे, ये न मिले तो तिल का तेल, ये भी न मिले तो सरसों का तेल। लेकिन इस पवित्र श्रावण मास में थोड़ा सा सत्कर्मा बहुत बड़ा पुण्य देने वाला है। इस पवित्र श्रावण मास में भगवान की कथा श्रवण करने के विशेष महिमा है, इसलिए पूरा महीना श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए है। इस महीने में शिव भक्त को मौन रहना चाहिए। पूरा महीना मौन न रह सके तो सोमवार के दिन मौन रहे, और सोमवार के दिन मौन न रहे तो इस कृष्ण पक्ष के अंदर जो त्रयोदशी पड़ती है उसके दिन मौन रहे, जिनको हम शिवरात्रि कहते हैं। इस पवित्र श्रावण मास ये पुण्य की वृद्धि करने वाला मास है। भगवान शिव जी को अति प्रिय कोई मास है तो पवित्र श्रावण मास है। इसलिए इस महीने में विशेष प्रकार से पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, रुद्र जाप करें, जितना हो सके इतना साधना, उपासना, अनुष्ठान, विशेष प्रकार से व्रत। और 16 सोमवार का व्रत शुक्ल पक्ष में प्रथम सोमवार से व्रत का प्रारंभ रहता है। इसलिए हम सभी मेरे भाग्य की सराहना करते हैं कि हम सब मिलकर इस पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से भगवान महादेव को याद कर रहे हैं। कथा श्रवण करना कोई छोटी बात नहीं, कथा श्रवण करना
भगवान की श्रेष्ठ उपासना है। कथा श्रवण करने से तीर्थ यात्रा का फल तो सही, लेकिन कथा श्रवण करने से सभी देवताओं की पूजा अर्चन यज्ञ यागादि सभी प्रकार के पुण्य फल इस कथा श्रवण मात्र से मिलते हैं। जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं वो मनुष्य अपने जीवन में सभी अपना मंगल कर सकते हैं। इसलिए आपके पास जितना समय है इतने समय भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। ये सनातनी परंपरा, ये शिव जी की परंपरा, ये देवताओं की परंपरा, ऋषि मुनियों की परंपरा, हमारे पूर्वजों की परंपरा है जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करना। कोई भी कथा मनुष्य जाति के लिए आशीर्वाद स्वरूप है, इसलिए कथा श्रवण करने से मनुष्य का मंगल और कल्याण रहता है। सुत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा, हे महात्माओं, मेरे सदगुरु भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने जो मुझे कहा आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूं, क्योंकि सुत पुराण के सदगुरु भगवान महर्षि वेद व्यास जी हैं। आध्यात्मिक मार्ग में कोई सदगुरु की आवश्यकता रहती है, कोई पथदर्शक, कोई मार्गदर्शक जीवन में चाहिए ही। ऐसे कोई आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता, उनके लिए कोई पथदर्शक, कोई मार्गदर्शक, जिनको हम गुरु नहीं कहते, जिनको हम सदगुरु कहते, जो सद पंथ पर ले जाते हैं। हमारे में कुछ ऐसी कोई आदत है तो छुड़ाने के लिए वो प्रयास करते हैं, व्यवहार सिखाते हैं, विचारों की गति देते हैं और वाणी में पवित्रता देते हैं। अंतर आत्मा को जगाने का कार्य सदगुरु का है। इसीलिए हमारी परंपरा में सबके पर कोई न कोई सदगुरु है, और कोई भी हमारा सनातनी ऐसा नहीं जिनके पर सदगुरु की छत्र छाया नहीं है। हमारे गुजरात में बहुत सारे समाज ऐसे हैं जहां तक उन पर सदगुरु के छत्र छाया नहीं रहते वहां तक उसका विवाह भी नहीं होता। विवाह से पहले उसको सदगुरु धारण किया जाता है और सदगुरु उसको मार्गदर्शन करते, बाद में बेटे का बेटी का विवाह रहता है। ऐसे बहुत सारे समाज को हमने देखा है। इसलिए अपने अपने सदगुरु की एक श्रेष्ठता है। और ये 7 वार में से ये बृहस्पति का जो गुरुदेव गुरुवार है उसकी विशेषता है। और विशेष प्रकार से गुरुवार के दिन गुरुदेव की उपासना करते हुए, बृहस्पति देव को याद करते हुए आज के दिन विशेष प्रकार से खीर का भोजन करना चाहिए और गुरुदेव को खीर का भोजन अर्पण करना चाहिए। ये गुरुवार की श्रेष्ठता है। एक ज्ञान देने वाला, समझ देने वाला, दिशा दिखाने वाला एक गुरुवार है। हमारा एक बहुत पुराना भजन है, बहुत समय पहले से हमने एक भजन की रचना की है और हमने बहुत समय से गाया भी नहीं, और यहाँ मैं इंग्लैंड आया तब से तो एक बार भी नहीं गाया, और बहुत सारे शिव भक्तों को कंठस्थ भी है, तो बुक के अंदर है, हम गाने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव तमारा शरणों में वंदन करूं वारंवार। गुरुदेव तो ज्ञाननी मूर्ति कहवा, गुरुदेव तो ज्ञाननी मूर्ति कहवा। गुण लागवा दर्शन था, गुरुदेव तो ज्ञाननी मूर्ति कहवा, गुरुदेव तो ज्ञाननी मूर्ति कहवा। अपने अपने सदगुरु को याद करें। सदगुरु को याद करने मात्र से 4 दिशा नहीं, 8 दिशा नहीं, 10 दिशा उनका मंगल करते हैं। हमारी सनातनी परंपरा है, जिनको हम गुरु परंपरा, जिनको सदगुरु परंपरा कहते हैं। इसलिए सुत पुराण ने बार बार अपने सदगुरु को याद करते रहते हैं। भगवान महर्षि वेद व्यास जी को प्रणाम करते रहते हैं। जगत के गुरु द्वारकाधीश कृष्ण है, लेकिन त्रिभुवन गुरु भगवान महादेव, देवताओं के गुरु बृहस्पति देव हैं। इसलिए हमारी सनातनी परंपरा गुरु परंपरा है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज हमारे आदि गुरु हैं, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की है।
गुरु जी तमारा दर्शन करता ज्योत आनंद नी जागे, ज्योत आनंद नी जागे। बोलिए साथ में। गुरु जी तमारा दर्शन करता ज्योत आनंद नी जागे, ज्योत आनंद नी जागे। दया करो गुरु राह बताओ, दुख हमारू भागे, दुख हमारू भागे। गुरु दे दुखी जीवन में शांति आपो, रटू वारंवार। गुरुदेव तो ज्ञाननी मूर्ति कहवा, गुरुदेव तो ज्ञाननी मूर्ति कहवा। गुण लागवा दर्शन था, गुरुदेव तो ज्ञाननी मूर्ति कहवा, गुरुदेव तो ज्ञाननी मूर्ति कहवा। जो आदि परंपरा, जो गुरु परंपरा है, आत्मा तमारो पर उपकारी, उपकार करो अंतर्यामी, उपकार करो अंतर्यामी। बोलिए साथ में। आत्मा तमारो पर उपकारी, उपकार करो अंतर्यामी, उपकार करो अंतर्यामी। अवगुण हमारा पलमा कापो, विद्या पो गुरु ज्ञानी, विद्या पो गुरु ज्ञानी। गुरु दे शब्द तमारा हृदय मवागे, कहूँ वारंवार। गुरुदेव तो ज्ञाननी मूर्ति कहवा, गुरुदेव तो ज्ञाननी मूर्ति कहवा। गुण लागवा दर्शन था, गुरुदेव तो ज्ञाननी मूर्ति कहवा, गुरुदेव तो ज्ञाननी मूर्ति कहवा।
सद्गुरु को दर्शन करने से नहीं, उसको याद करने से सर्व मंगल रहता है। इसलिए एक भी सुबह हमारी ऐसे नहीं, हमने गुरुदेव की वंदना नहीं, हमारी छत्र छाया हमारा कवच है, आध्यात्मिक मार्ग में हमारे पथ दर्शक है, जिनके तपोबल से बहुत कुछ मिलता है। सद्गुरु को बोलना नहीं पड़ता, उसकी ऊर्जाएं हमारे जीवन में एक प्रेरणा बनती। इस सद्गुरु की श्रेष्ठता, इस सद्गुरु की महिमा, ये हमारे सद्गुरु है स्वरूपानंद सरस्वती। रड़ती आँखें याद करूँ छो, याद करूँ दिवस राते, याद करूँ दिवस राते। रड़ती आँखें याद करूँ छो, याद करूँ दिवस राते, याद करूँ दिवस राते। शोभा हमारी आप बढ़ाओ, भवसागर तरुआजे, भवसागर तरुआजे। तुम्हारा गुण लगावे गावे दिवस रात। गुरुदेव तो ज्ञान री मूर्ति कहवा, गुरुदेव तो ज्ञान री मूर्ति कहवा। गुण लागवा दर्शन था, गुरुदेव तो ज्ञान री मूर्ति कहवा, गुरुदेव तो ज्ञान री मूर्ति कहवा, गुरुदेव तो ज्ञान री मूर्ति कहवा। जिनने गुरुदेव की उपासना, गुरुदेव की साधना कर ले, समझो उसने सभी देवी देवताओं की उपासना कर ली। हमारी लिंग परंपरा में एक शिवलिंग का नाम है गुरुलिंग। जो हमारे सदगुरु हैं उसको भी गुरुलिंग कहा है। इसलिए आपके सदगुरु पर आपकी श्रद्धा, आपका भरोसा हुई जीवन में बहुत बड़ी सफलता भी दे सकता है। लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा श्रुत्वा यस्या प्रभावेन दुख नाशो भवेद्। जो मनुष्य भगवान महादेव के लिंग स्वरूपों की कथा श्रवण करते हैं, ये मनुष्य अपने जीवन के दुखों में से मुक्त रहता है। और भगवान स्वयं शिव एक ऐसे देवता हैं जीवन के सभी दुखों में से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए विश्व के सभी देवी देवताओं का आराधन करते करते विशेष प्रकार से भगवान महादेव का आराधन करना चाहिए। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापुराण अंतर्गत कहा है, कोई आदि, कोई अनादि, कोई पहली, कोई प्रथम पूजा है तो भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। पूरा लिंग पुराण है स्कंद पुराण में, और सभी पुराणों में भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा की प्रधानता दी है। और हमारे भारत देश के अंदर हम गौरव करते हैं, एक भी गांव, एक भी शहर, एक भी नगर, एक भी महानगर नहीं है कि जहां भगवान महादेव का शिवालय नहीं है। हर गांव में शिवालय है, और जिस गांव में शिवालय नहीं, इस गांव में कभी पैर भी रखना नहीं चाहिए। इस गांव के प्रति कभी दृष्टि भी नहीं करनी चाहिए। इस गांव का पानी पीने की बात तो दूर की रही, भोजन करने के लिए कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमारे गुजरात और भारत में विशेषता है कि सभी गांवों में भगवान महादेव विराजते हैं। कोई गांव ऐसा नहीं जहां शिव जी का शिवालय नहीं। और भारत देश का कोई तीर्थ ऐसा नहीं जिस तीर्थ में भगवान शिव नहीं है। भारत देश का कोई सरोवर ऐसा नहीं कि सरोवर के आसपास कहीं शिव जी ना। और भारत की कोई सरिता भी ऐसी नहीं है जिन सरिता के तट पर भगवान
महादेव नहीं। सागर के तट पर, सरिता के तट पर, सरोवर के तट पर, प्रवाह पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों की गुफाओं में, पहाड़ों की कंदरा में, नगर नगर में, महानगर में, सभी स्थान पर भगवान महादेव के शिवलिंग रहते हैं। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा था, नारद कितने भगवान महादेव के शिवलिंग है, संख्या न विद्यते। अभी तक किसी देवताओं ने भी गिनती नहीं की और मैंने भी कभी गिनती नहीं की। अगणित संख्या में भगवान महादेव के लिंग स्वरूप विराजते हैं। जो आदि पूजा, जो मूल पूजा, जो महापूजा, जो श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा है। शिवलिंग पूजा की प्रधानता है। मूर्ति पूजा गौण है, लिंग पूजा प्रधान है। कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति आप बनाकर उसका पूजन करो तो एक देवता की पूजा है। आपने कोई देवता की प्रतिमा निर्माण कर ली और प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं तो उसकी एक की पूजा है। लेकिन शिवलिंग एक की पूजा नहीं। आलयम सर्वदेवानाम तस्मालिंगमुच्यते। विश्व में जितने देवी देवता, तीर्थ, नक्षत्र, ग्रह जितने है, सब की पूजा इस शिवलिंग के अंदर है। क्यों? इसीलिए शिवलिंग इस समग्र भूमंडल का एक प्रतीक है। शिवलिंग ये आकाश का प्रतीक है और जो कुछ हम देखते हैं सब कुछ आकाश में है। देव, देवी, देव, गण, ऋषि, मुनि, पितर, ग्रह, तारा, नक्षत्र, सब कुछ ये आकाश के अंदर है। और कोई भी व्यक्ति को पूछो तो आकाश सबको एक लिंगाकार ही लगता है। कोई दुनिया में आकाश लंबा चौड़ा कभी लगता ही नहीं। आकाश का आकार एक ही है जिनको हम शिवलिंग आकार कहते हैं। इसीलिए आकाश के प्रतीक स्वरूप हम भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं। और हमारे लिए आकाश को धारण करने वाले पृथ्वी हैं। इसीलिए पृथ्वी के प्रतीक स्वरूप हम पीठ पूजा करते हैं। ये मेरी आदि परंपरा है। विश्व के सभी देवी देवताओं ने भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन किया है। इसलिए आप और हम